नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चपरासी और प्रोसेस सर्वर की जो भर्तियां निकली हैं उनमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे चंडीगढ़ से रिलेटेड, जो चंडीगढ़ की जीके से संबंधित होंगे। इसीलिए मैं आप सभी के सामने लाया हूं चंडीगढ़ की जीके के क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। ये गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी, मैं खुद कह रहा हूं मुंह से बार बार, परमानेंट है परमानेंट है। तो अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें। आइए चलते हैं चंडीगढ़ जीके की तरफ। तो चंडीगढ़ की जीके की तरफ चलने से पहले 1 लाख जरूर करें। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में 1 लाख आप जरूर दें। तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट करें और अच्छे से ध्यान दें। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल कितना है चंडीगढ़ का? सर चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप बताएंगे, जैसा आप पूछेंगे यार आप ये बताइए चंडीगढ़ में आए हो, चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो आप बताओगे 10,55,450 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है भैया यहाँ सबसे ज्यादा 86.43% लोग पढ़े लिखे। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता कहीं है तो वो चंडीगढ़ में। लिंग अनुपात के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। 818 1000 लड़कों पर, 1000 लड़कों पर 818 लड़कियां हैं। और जनसंख्या घनत्व जो आपका वो 9252 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 9252 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ की संरचना। चंडीगढ़ की संरचना के बारे में बात करते हैं। चंडीगढ़ के सिर को कहते हैं कैपिटल परिसर। मैंने पहले ही लिख दिया, कैपिटल परिसर कहते हैं चंडीगढ़ के सिर को। और दिल को कहते हैं सिटी सेंटर। चंडीगढ़ के दिल को क्या कहते हैं? सिटी सेंटर। चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है सिटी सेंटर को। इसके बाद फेफड़े कहते हैं लेजर वैली को। तो संचार प्रणाली पे भैया, संचार प्रणाली है सड़कों का नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क। इस तरीके से विसरा इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं इसको, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया। राजकीय पेड़ क्या है चंडीगढ़ का? भैया राजकीय पेड़ है आम का पेड़। किसका पेड़? आम का पेड़ है जी। तुरंत बता देना एक ही लाइन में, आम का पेड़ है। पक्षी क्या भैया? पक्षी है आपका ग्रे, सॉरी स्मारक चिन्ह आपका, मैंने आपको बता ही दिया था, ओपन हैंड। ओपन हैंड, ठीक है, ओपन हैंड। और राज के पक्षी है इसका ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल। मैंने आधा इंग्लिश में लिख दिया, आधा अंग्रेजी में, मैं पूरा ही लिख देता हूं। ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है। नृत्य है यहाँ का भंगड़ा, क्योंकि पंजाबी इलाका है, पंजाबी लोग रहते हैं इसलिए भंगड़ा है, ठीक है। भंगड़ा या गिद्दा, ठीक है। इसके बाद आपका चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय पशु है भैया भारतीय ग्रे नेवला। भारतीय ग्रे नेवला, ठीक है। पुष्प है इसका भैया ढाक का पुष्प। तुरंत बता देना, तुरंत। बहुत आसान जीके है, एक ही वीडियो में करा दूंगा मैं। प्रमुख भाषा क्या है यहाँ की? हिंदी और पंजाबी। कुल सेक्टर कितने हैं यहाँ? कुल सेक्टर है भैया टोटल 56 सेक्टर है। ट्राई सिटी है चंडीगढ़, ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, और थर्ड है आपकी पंचकुला। इसके बाद लोकसभा सीट एक ही है यहाँ, और लोकसभा सीट से कौन है यहाँ? किरण खेर है जी, किरण खेर। किरण खेर कौन है? अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर। नगर निगम मेयर का नाम क्या है? आशा कुमारी। आशा कुमारी है नगर निगम को मेयर कौन है यहाँ की? आशा कुमारी। चंडीगढ़ का नाम पड़ा था चंडी मैया के नाम पर, चंडी माता के नाम पर, माता के
नाम पर। ठीक है, चंडीगढ़ का प्रशासक होता है भैया पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल होता है। ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? ध्यान रखें, चंडीगढ़ का जो डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने, ली कार्बूजियर ने। ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। इसके बाद मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। चंडीगढ़ का किस प्रधानमंत्री का सपना था चंडीगढ़ को बसाना? भैया पंडित जवाहर लाल नेहरू, नेहरू जी का सपना था चंडीगढ़ को बसाना। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ का प्लान सन 1950 में एल्बर्ट मेयर व पोलैंड के वास्तुकार मैथ्यू नेवकी थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बाद किसने डिजाइन तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने। ठीक है, किसने डिजाइन तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं आप सभी के लिए। गांधी टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 25 सितंबर 2005 को किसने किया? तात्कालिक भारत के मंत्री थे, 2005 में प्रधानमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। हाँ, 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, याद आ गया। रॉक गार्डन की स्थापना किसने की? रॉक गार्डन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1957 में। किसने की? नेकचंद सैनी ने, नेकचंद सैनी ने। ठीक है, नेकचंद सैनी ने। और सरकार ने कब इसको अपने काबू में ले लिया, अधिग्रहण कर लिया? 1976 में। 1957 में नेकचंद सैनी ने इसको बनाया। रोज गार्डन कहां स्थित है भैया? रोज गार्डन के बारे में बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, और इसकी स्थापना ये चंडीगढ़ में स्थित है। कुल मिलाकर बात ये है, चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, अभी 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। रोज गार्डन ये भारत का सबसे बड़ा गार्डन भी है, और ये कहां स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं जापानी गार्डन पर। जापानी गार्डन और गणेश गार्डन ये भी हमारे चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, चंडीगढ़ में। इसके बाद खुला हाथ का डिजाइन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुले हाथ का डिजाइन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसका डिजाइन किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने, ली कार्बूजियर ने। इसके बारे में बात करते हैं भैया, यह 14 मीटर ऊंचा है, 14 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 14 मीटर ऊंचा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं 50 टन वजन है इसमें। कितना वजन है? 50 टन वजन। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ गोल्फ क्लब, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के बारे में आते हैं। ये कहां स्थित है भैया? अपने आप ही पता चल रहा है, चंडीगढ़ में स्थित है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। तो माहौली स्टेडियम कहां स्थित है? सबको पता है भैया, माहौली में मैच होते हैं, ये भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं बटरफ्लाई पार्क, लेजर वैली पार्क, शांति कुंज, वेटिकन बॉटनिकल गार्डन, ये सब कहां पे स्थित हैं? ये जी चंडीगढ़ में स्थित है जी। चंडीगढ़ में स्थित है जी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं छठवेर चिड़ियाघर भी कहां स्थित है? हमारा चंडीगढ़ में स्थित है जी, चंडीगढ़ में। कपिल देव, कपिल देव के बारे में बात करते हैं। कपिल देव का संबंध कहां से है? चंडीगढ़ से ही है जी। और कपिल देव का कपिल देव को क्या कहते हैं हम? कपिल देव को कहते हैं हरियाणा, हरियाणा हरिकेन। ठीक है, हरियाणा हरिकेन कहते हैं इसको। इसके बाद मैं बात करता हूं जो सुखना झील है, सुखना झील की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कपिल देव ने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे जैसा पूछ सकते हैं बार बार, फिर दोबारा बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड कप जीता था 25 जून 1983। चंडीगढ़ में जो पुलिस भर्ती हुई थी उसमें आया था कि चंडीगढ़ में, सॉरी, कपिल देव ने वर्ल्ड कप कब जीता, किस तारीख को जीता? तो 25 जून को जीता। किसको जीता? 25 जून तारीख को जीता था 1983 को वर्ल्ड कप। कप्तान थे ये भारत के। अच्छा जी, इसके बारे में बात करते हैं जी मिल्खा सिंह।
जी मिल्खा सिंह कौन है? भारत के प्रोफेशनल गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं जो, ठीक है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ये। नीरजा भनोट, मरने के बाद अशोक चक्र मिला। नीरजा भनोट वो लड़की थी जो एयर होस्टेस थी हवाई जहाज में, और आतंकवादियों ने उस हवाई जहाज को अपने काबू में ले लिया, किडनैप कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसने विरोध किया तो उसकी मृत्यु, उसको मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा। तो मरने के बाद नीरजा भनोट को क्या दिया गया? अशोक चक्र। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, अनिल कपूर की बेटी है जो वो उस फिल्म में हीरोइन है, ठीक है। इसके बाद 2007 में तंबाकू व गुटखा बंद है। कहां पर बंद है भैया? 2007 में तंबाकू और गुटखा बंद है आपके चंडीगढ़ में। मैं आपको सारी जानकारी दे दूं, और सभी इस बात को ध्यान दें, ये जो मैंने चंडीगढ़ की जीके कराई है आप सभी को, ये संपूर्ण जीके कराई है। आप इस जीके को अच्छे से पढ़ें, और जज साहब के सामने या चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम हो या हरियाणा का कोई एग्जाम हो, उसमें यही चंडीगढ़ की जीके पूछी जाती है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मेरे हिसाब से मैंने कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में ना पूछा जाए। मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए A to Z। तो ज्यादातर आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें, बार बार देखें। और हाँ, तरीका बता देता हूं, अगर आप जब इस वीडियो को देखें, जब जीके पढ़ें और एडवर्टाइजमेंट आए तो उसको काटना मत। क्यों? एडवर्टाइजमेंट आने से आपका मूड फ्रेश हो जाता है, और फिर एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाती है तो आप फिर दोबारा से पढ़ने लग जाते हो, तरीके से ही ध्यान तुम्हारा तुरंत लग जाता है। तो इस बात से हम यही सीखे कि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए लाभदायक है अगर देखा जाए तो। अब करते हैं मुद्दे की बात। अच्छे से इंटरव्यू दें और अपने घर में नौकरी पाने का सुनहरा मौका ना छोड़ें, ठीक। इसके बाद मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को इंस्टा, फेसबुक सब पर शेयर करें, और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें। और मैं बीमार होते हुए, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग गई थी, कल खांसी बन गई थी और बुखार भी बन गया था, तो तब भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं। इसीलिए प्लीज गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहे। मैं आप सभी को जीके की सारी जानकारी दूंगा, इंटरव्यू कैसे देते हैं सब कुछ। और ध्यान रहे, चंडीगढ़ में इंटरव्यू देने जा रहे हो, बेवकूफों जैसे कपड़े ना पहन के जाएं, बिल्कुल परफेक्ट, दिखने में चमक। लड़का जज साहब के सामने खड़ा भी हो जाए तो चेहरे पर चमक होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छे कपड़े, मतलब आधा तो जज देखकर ही हैरान रह जाए, यार ये लोग इंटरव्यू के लिए आए, इस तरीके से देखे, वो तुम्हें देखकर आकर्षित हो जाए और तुम्हें लेने पर मजबूर हो जाए। अपने आप को ऐसे बनाओ। तुमने एक कहावत सुनी है ना, क्या है वो, कि पहली बार जो किसी को देखते हैं तो मतलब वो उसको पसंद करना शुरू कर दे। इस तरीके की पोजीशन बना के जाओ अपने आप को, ठीक है। हालांकि मेरे दिमाग में वो आ नहीं रही है कहावत, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन को ही ऐसा बना दो जो लास्ट जज साहब के दिमाग में चलता रहे और वो आपको ले ले नौकरी के लिए। तो प्लीज इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। किसी का कोई डाउट हो तो मैंने बता दिया, कमेंट कर सकते हैं मेरे पास, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं रात तक। और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टा पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और सबको बताएं कि ये जीके है। मैंने संपूर्ण जीके करा दिए, जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछी जाएगी, ये जीके हरियाणा के हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्लीज आप सभी ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें, और भगवान करे आपके घर में नौकरी लगे और मेरे लिए तुम मिठाई लेकर आओ। नमस्कार।